तो प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर दोबारा से करवाया जा रहा है तुम्हें कुछ बच्चों के डिमांड पर। तो चैप्टर का नाम है सोलिड स्टेट। दी सोलिड स्टेट ये तुम्हें मिल भी गया, पहले इसे कॉपी में उतार लेना, वीडियो बाद में देखना है। तो यहाँ पे है ए सॉलिड इज़ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ मैटर विच है डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो मैटर की 3 स्टेट है, सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो सॉलिड जो स्टेट है उसका जो मास होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, चेंज नहीं कर सकते हम उसके मास को, ना ही वॉल्यूम को चेंज कर सकते, ना ही हम शेप को उसकी चेंज कर सकते। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। फिर है इन सॉलिड स्टेट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोज्ड पैक्ड एंड देयर इज लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज सो सॉलिड आर रिजिड। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वाई सॉलिड आर रिजिड। रिजिड का मतलब एक तरह से क्या होता है, ठोस, मजबूत। तो कहता है सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, गैस भी क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन जब हम सॉलिड देखते हैं, जैसे सॉलिड आई है, सॉलिड क्या रिजिड आई है। तो रिजिड क्यों है, कहता है इन सॉलिड स्टेट जी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल है, चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, वो क्या है, क्लोजली पैक, वो पास पास हैं। एंड देयर इज़ लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उनके बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन है वो कैसे है, ज़्यादा। जैसे ये है, हम ऐसे सिखाते हैं छोटी क्लास में, ऐसे बनाते हैं। ये सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या है, जो पार्टिकल है वो नज़दीक नज़दीक है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो सॉलिड है वो क्या है, रिजिड है। दोबारा से, तो सॉलिड रिजिड क्यों है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल हैं वो क्या नज़दीक है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है लिक्विड और गैस के मुकाबले में, इसलिए क्या ये रिजिड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है हरियाणा बोर्ड में। इसके बाद है टाइप ऑफ सॉलिड। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल में एक बार आता है। 2011 में भी आया, 12 में भी आया, 15 में भी आया, और मेरे ख्याल से 18 में भी आया, अब तुम्हारी बारे में भी आ सकता है। तो 2 तरह के सॉलिड हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमोर्फस सॉलिड। इसमें डिफरेंस आता है। तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है, इधर देखो, यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो, और यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट देखो। यहाँ तो सारे ठीक ठीक बैठे हैं, बराबर गैप है लगभग, और यहाँ पर क्या उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट है। तो किसी भी सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन तब बोलेंगे जब उनके जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल ऑर्डर में होगा, परफेक्ट होगा। और अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, किसी भी सॉलिड को अमोर्फस तब बोलेंगे जब पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, बिल्कुल बेकार होगा। तो यहाँ पे ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन इफ़ वेरियस पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज इन डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। किसी भी सॉलिड को क्रिस्टलाइन तब बोलेंगे जब उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनका जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, फिक्स होगा। एंड ए सॉलिड इज सेड टू बी अमोर्फस इफ़ देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अगर कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो वो सिस्टम कैसा है, अमोर्फस सॉलिड है। ठीक है, जैसे क्लास में बेंचेज है, हर बेंच पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है लाइन में, तो वो कैसा है, क्रिस्टलाइन है। और उल्टा उल्टा बैठे हुए हैं, किसी बेंच पे 3 बैठा हुआ है, किसी पे 1 बैठा हुआ है, और कोई बेंच खाली है, तो वो सिस्टम कैसा है, अमोर्फस। तो ये डेफिनेट कई बार ये आता है डिफाइन अमोर्फस सॉलिड, तो डेफिनेशन में ये पहली लाइन लिखनी है। इस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर डेफिनेशन आ जाएगी 1 नंबर में, तो ये वाली लाइन लिखनी है। सेकेंड है पॉइंट है इसमें, दीज आर ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें आ जाएगा दीज आर ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है इनका जो ऑर्डर चलेगा वो क्या होगा, लंबा चलेगा, शुरू से लेकर एंड तक सेम ऑर्डर चलेगा। इसमें क्या होगा, हो सकता है शुरू में ऑर्डर ठीक हो, लेकिन बाद में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बेकार होगा। तो इसमें शॉर्ट रेंज है, छोटा रेंज है, इसमें क्या लंबा रेंज, दूर तक वैसे का वैसे ही चलेगा। थर्ड पॉइंट है दीज हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे शार्प का मतलब है फिक्स। ठीक है, दीज मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पर क्या होगा, इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी क्या होगी, रेंज होगी। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई सॉलिड है एक्स, वो क्रिस्टलाइन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 212 डिग्री सेल्सियस है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको पिघलाने की कोशिश करेंगे, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, पिघलाने की कोशिश करेंगे, तो ये 212 डिग्री पे ही पिघलेगा। पिघलने का मतलब है ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कौन से टेम्परेचर पे जाएगा, 212 डिग्री पे ही जाएगा।
ना तो इससे कम में जाएगा ना ज़्यादा में तो गैस ही बन जाएगा या लिक्विड पहले से होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 210 पे भी सॉलिड रहेगा, 11 भी सॉलिड रहेगा, 211.9 पे भी सॉलिड रहेगा। जैसे ही 212 आएगा ये कैस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अमोर्फस है सॉलिड, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते उतने कितने, सॉरी क्रिस्टलाइन का फिक्स है। लेकिन अगर अमोर्फस की बात करें उसमें रेंज है। जैसे कोई सॉलिड मैंने एग्जांपल लिया वाई मान लिया, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये है 200 से 220 डिग्री, ये रेंज है इसकी। मान लो मैंने मेल्टिंग पॉइंट निकाला लैब में तो मेरा निकला 210 डिग्री सेल्सियस, किसी और स्टूडेंट ने निकाला तो उसका निकला 212। सेम चीज़ है, सेम टेम्परेचर है, सेम लैब है। ठीक है, किसी और ने निकाला उसका निकला 214, किसी और निकाला उसका निकला 216। तो रेंज में आएगा, सबका अलग अलग निकल सकता है, लेकिन क्या इस रेंज में आएगा। तो क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, शार्प होगा, फिक्स होगा। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा, दीज मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होगा, एक रेंज होगी, उस रेंज में मेल्ट होंगे। इसके बाद है दीज अंडरगो रेगुलर कट विथ नाइफ, दीज डू नॉट अंडरगो रेगुलर